सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नए साल में जब आप प्रवेश करोगे तो प्रवेश करते ही यानी कि 1 जनवरी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। 1 जनवरी 2025 भगवान शंकर के मंदिर में जाकर किन उपायों को आपको करना है और वो कौन से उपाय हैं जो आपको जनवरी 2025 में निश्चित रूप से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति करवा ही देंगे। पहले दिन यदि आपने ये उपाय कर लिया तो इस बात की संभावना है कि आपको 2025 में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति ज़रूर हो। वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं नव वर्ष के इस पहले दिन, उन्हीं उपायों का वर्णन आज के इस वीडियो में हम आपको करने वाले हैं। पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर की कृपा से भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और इसके साथ ही भगवान शिव आपके सभी दुखों का हरण कर ले, यानी कि सभी दुख को समाप्त कर दे और जो भी आपकी कामना है वो कामना इस नए साल में पूर्ण कर दे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो 4 महा उपाय जिसका वर्णन आज हम आपको करने वाले हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पे शेयर कर देना होगा ताकि वो सभी व्यक्ति उपाय को देख सके और कर सके। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो भगवान शंकर के मंदिर में जाओगे आप सुबह सुबह 1 जनवरी 2025 के दिन। जाते ही सबसे पहले बाबा को प्रणाम करना, शिवलिंग को स्पर्श करके बाबा को प्रणाम करना और कहना कि हे शिव शंभु, आपकी कृपा से हमने आज का दिन देखा, नव वर्ष देखा। अब ये जो नया साल है ये हमारे व्यापार में उन्नति करे, दुखों को समाप्त करे, मनोकामना को पूर्ण करे और जो माता बहनें संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय कर रही है उनके सभी उपाय सफल हो और 2025 में उनको पुत्र रत्न की संतान प्राप्ति हो, पुत्री प्राप्ति हो, जिस भी कामना से वो उपाय कर रहे हैं। तो सबसे पहला उपाय में आपको क्या करना है, देखो एक कलश लेना है और इस एक कलश में जल भर लेना है। जल भरने के बाद में आपको इसमें डालना है लाल चंदन। क्या डालना है? लाल चंदन। लाल चंदन के साथ ही आपको इसके अंदर डालना है 21 चावल के दाने। कितने? 21 चावल के दाने। 21 चावल के दाने इस कलश के अंदर आपको डाल देने हैं और ये सारे के सारे चावल के जो दाने हैं वो टूटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखना, खंडित ना हो। जैसे आप चावल का दाना डालोगे तो 21 दाने एक साथ मत डालना, एक एक दाने को अपने हाथ के ऊपर रखना इस प्रकार से और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना और एक दाना फिर कलश में डालना, फिर दूसरा दाना अपने हाथ में रखना और दूसरा दाना कलश में डालना। या फिर यदि आप इस कार्य में आपको समय लगे तो फिर आप 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना, 21 के 21 दाने अपने हाथ में रखना और इस कलश के अंदर डाल देना। अब आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। साथ में लेने हैं 5 बेलपत्र, 2 दीपक। 5 बेलपत्र, 2 दीपक और इसके साथ ही जो तीसरा उपाय है उसके लिए आपको लाल चंदन या पीला चंदन ले लेना है या फिर यदि आपके पास में सफ़ेद पुष्प हो या कोई से भी पुष्प हो जो कि अधिक मात्रा में हो तो वो भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। अब आपको भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कर जाना है। दक्षिण दिशा में सबसे पहले प्रवेश करके दक्षिण दिशा में खड़े होकर जो हमने आपको बताया वो बातें भगवान शंकर को बोलकर, जो आपके पास कलश है जिसमें आपने अक्षत के दाने डाल रखे हैं और लाल चंदन डाल रखा है, उस कलश से बिल्कुल धीरे धीरे भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करो। जल जब पूरा समर्पित हो जाए, यदि कलश में से दाने ना निकले तो अपने हाथ से कलश में से दाने निकालकर शिव जी पे समर्पित कर दो। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, एक कलश साफ जल, एक कलश साफ जल उसी कलश के अंदर डालना। साफ जल पहले कलश को धो लेना, उसके बाद में आपको साफ जल डालना है, स्वच्छ जल डालना है और शिव जी पे फिर से जल चढ़ाना है, जल समर्पित करना है। ये हो गया हमारा पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है हमारा वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है। तो दूसरे उपाय में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 5 बेलपत्र लेने हैं। अब नए वर्ष में प्रवेश करना है तो हमको सभी स्थानों पर बेलपत्र समर्पित करना होगा। पहला बेलपत्र आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा जो बेलपत्र है आपको वो समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है
और जो तीनों बेलपत्र हैं उनकी डंडी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ होनी चाहिए। तो तीनों डंडी इस प्रकार से हो और तीनों बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं। चौथा जो बेलपत्र होगा, तो पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी, दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी, तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी, चौथा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती के हस्तकमल पर चौथा बेलपत्र समर्पित करो। पांचवा और अंतिम बेलपत्र अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर की पांचों बेटियों का नाम लेकर, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली, देव, इनका नाम लेकर वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर समर्पित करना। और ये जो बेलपत्र, इसकी जो डंडी है वो आपके विपरीत में रखना। इस प्रकार से ये दूसरा उपाय आप समाप्त करना, बाबा से प्रार्थना करना। चाहे आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी परेशानी चल रही हो, ये उपाय ज़रूर करना। इसके बाद तीसरा उपाय करना है। अब ये जो तीसरा उपाय है, जब आप बेलपत्र समर्पित करो इसके बाद कर सकते हो या इससे पहले भी कर सकते हो। यदि चंदन से उपाय करोगे तो पहले कर लेना, फूलों से उपाय करोगे तो दूसरे उपाय के बाद करना, यानी कि बेलपत्र के बाद करना। अब कैसे? अब ये जो तीसरा उपाय है इसमें आपको क्या करना है, हमको भगवान शंकर का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करना है यानी कि भगवान शंकर के शिवलिंग पे हमको, यदि हमारे पास में चंदन है तो उस चंदन से बाबा के शिवलिंग पे चंदन लगाना है। माता पार्वती के हस्तकमल पर, भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस प्रकार से पूरे शिवलिंग पर चंदन लगाना है। यदि आपके पास में पुष्प नहीं है तो पूरे शिवलिंग पर चंदन लगाओ। बाबा से प्रार्थना करो कि हे शिव शंभू, जिस प्रकार मैं इस नए वर्ष में आपके शिवलिंग पे चंदन लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, मुझ पे कृपा करना। पूरे नए वर्ष में हर दिन हम आपके दर पर आपको याद करते रहें और आप हमारा दुख समाप्त करें। इस प्रकार से तीसरा उपाय करना। अब यदि आप चंदन लगाओगे तो बेलपत्र समर्पित करने से पहले चंदन लगाना, फिर बेलपत्र समर्पित करना, जो भी हमने आपको बताया। और यदि आपके पास में सफ़ेद पुष्प है, सफ़ेद पुष्प है, कोई से भी सफ़ेद पुष्प हो, बस केतकी का पुष्प मत समर्पित करना। तो सफ़ेद पुष्प को एक एक करके, क्या करके, एक एक करके आपको समर्पित करने हैं। और समर्पित करना शुरू करना भगवान गणेश जी के स्थान से। यहाँ से पुष्प समर्पित करते हुए माता पार्वती के हस्तकमल पर का समर्पित करते हुए, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हुए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना और बाबा का अच्छे से श्रृंगार करना। श्रृंगार करते समय अपने मन में वही कामना रखना जिसकी पूर्ति आप 2025 में करवाना चाहते हो। 2025 में जो कामना पूर्ण करवाना चाहते हो उसकी कामना रखते हुए आपको इस प्रकार से श्रृंगार करना है। श्रृंगार हम आपको एक बार दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से, ये देख सकते हो आप। इस प्रकार से बाबा का आप श्रृंगार करो बाबा के शिवलिंग पे। यदि इससे भी अधिक फूल है और बाबा का शिवलिंग ढक जाए अच्छे से तो आप फूल जरूर समर्पित करो। ये पारिजात हार श्रृंगार वाले पुष्प है। यदि ये पुष्प आपको मिल जाए, अभी बड़े वृक्षों में ये पुष्प अभी भी आ रहे हैं, तो यदि ये पुष्प मिले तो ज़रूर ये पुष्प समर्पित करो। तो तीसरा उपाय, तो यदि फूल से करोगे तो बेलपत्र समर्पित करने के बाद करना, और यदि आप चंदन लगाकर करोगे तो फिर बेलपत्र समर्पित करने से पहले कर देना। अब चौथा और अंतिम उपाय, यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। चौथा और अंतिम उपाय आपको कहाँ पर करना है, ये करना है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर 2 दीप आपकी कामना करके, अब ये जो 2 दीप हैं ये आपको कैसे प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहले तो दीपक ले लो, दीपक में आपको घी डाल देना है। अब लंबी बात लेना, जो मार्केट से बनी बनाई ना हो, रुई से, कपास से आप स्वयं बनाएं। 2 लंबी बात लेना, दोनों लंबी बात को अपने हाथ पर इस प्रकार से रगड़ना कि दोनों बात एक बात हो जाए। इस प्रकार एक बात हो जाए। अभी एक बात आपको इस दीपक में लगानी है, घी आपने पहले ही डाल रखा है, और इस बात को प्रज्वलित करना। एक दीपक इस भगवान शंकर के चौखट के सीधे हाथ पर और एक दीपक भगवान शंकर के चौखट के उल्टे हाथ पर, दोनों हाथ पर ये एक दीप प्रज्वलित करना, और घी का दीप होना चाहिए। बाबा से प्रार्थना करना, जब आप 2 बाती को एक बाती में परिवर्तित करोगे तो फिर आपको क्या करना है, 2 बाती को जब एक बाती में परिवर्तित करोगे तो आपकी कामना बोलनी है। कामना बोलकर आपको आपकी मनोकामना बोलकर ये दोनों दीप प्रज्वलित कर देने हैं। दोनों दीप प्रज्वलित करके, इसके साथ ही आपको, जब आप दीप प्रज्वलित करोगे तो एक अक्षत का दाना इस दीपक के पास में, एक अक्षत यानी चावल का दाना इस दीपक के पास में जरूर समर्पित करना। और भगवान शंकर के जो मंदिर की जो चौखट पर, यानी कि भगवान शंकर का जो मंदिर होता है, उन मंदिर की चौखट पर भगवान शंकर के गण विराजमान होते हैं जिनका नाम है मणिभद्र। मणिभद्र जो गण हैं उनका स्मरण करके एक एक अक्षत का दाना यहाँ समर्पित कर देना।
और मणिभद्र से कामना करना कि हे मणिभद्र जी, हमारी कामनाओं को शिव जी तक पहुँचाइए, ताकि हमारी जो कामना है और जो दुख है, कामना पूर्ण हो, दुख समाप्त हो और ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से ये उपाय करके बाबा से प्रार्थना करके आना, ये नया वर्ष आपको वो सब कुछ प्राप्त कराएगा जिसकी कामना आप कर रहे हैं। तो कीजिए इन सभी उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।